अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शोला के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ रहने वाला है। मैं हूं आपकी शेफ़ किरण और उम्मीद करती हूँ तुम सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कद्दू कोफ्ते की रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 kg कद्दू लेकर उसको छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको कद्दूकश कर लिया। अब हम इसका पानी निकाल देंगे इस तरह से हाथों से दबाते हुए। आपने ये देखें, इसके पानी को अच्छे से रिमूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कद्दू में सारा पानी है जो वो रिमूव कर दिए और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। आपको हाथों से अगर मुश्किल लग रही हो तो आप इसको मलमल के कपड़े में भी डालकर सारा पानी इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। इस तरीके धनिया डाल देंगे। धनिया तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इस्तेमाल किया। यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये मैंने लिया 4 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन और 1 टीस्पून यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ टीस्पून यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस तरह से आपने इसको हाथ से लेना है और जिस साइज़ के आप छोटा बड़ा करना चाहे, साइज़ जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहे आप इनके कोफ्ते बना लें। इसको एक शेप दे दें। ये देखें, इस तरह से सारे बनाकर इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे इस तरीके से नंबर 1 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर दिए। अब आपने इनको 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर, हाई नहीं करना। आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर आप हाई करेंगे तो जो आपके कद्दू हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे और जो बेसन है उसमें भी कच्चापन रह जाएगा, जो आपके कोफ्ते हैं वो अच्छे से नहीं पकेंगे। इसलिए आपने 5 मिनट इनको बहुत ही प्यार और मोहब्बत से फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये देखें, तकरीबन यहाँ पर हो गए हैं 3 मिनट और इन पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब आपने इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है। यहाँ तक आपने चिकन के कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा आपने ये जो कद्दू के कोफ्ते हैं इनको ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से इनको पलटते जाएंगे, क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं ना, आप एक दफ़ा अपने बच्चों को बना के देंगे, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, एक दफ़ा आप उनको ये बना के देंगे, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कद्दू के कोफ्ते हैं। इनका टेस्ट और फ्लेवर इतना अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कबाब्स की साइड्स को चेंज कर दिया और इन पर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इनको दूसरी साइड से भी ऐसे ही पका लेंगे। और आज तक आपने बहुत से कोफ्ते खाएंगे, लेकिन एक दफ़ा खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर ये कद्दू के कोफ्ते को ज़रूर ट्राई करना है। और ख़ास तौर पर उन माओ ने तो ज़रूर ट्राई करना है जिनके बच्चे जो है वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। आप एक दफ़ा उनको बना के देंगे, वो नेक्स्ट टाइम आपसे खुद मांगेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं, पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये कद्दू के कोफ्ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं उनको फ्राई होते हुए दूसरी साइड से 2 मिनट हो गया, हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। और फिर आपको दिखाते हैं इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। देखिए हमारे मज़ेदार से जो है कोफ्ते वो फ्राई हो गए हैं। तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना प्यारा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को स्नैक्स के तौर पर केचप वगैरह के साथ भी इसको दे सकते हैं। चलिए जब हम इनकी ग्रेवी बना लेंगे, तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैंने ले लिया आधा कप ऑयल। हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट, एक बड़े साइज का प्याज लेकर उसको ग्राइंड कर लिया मैंने। और अब आपने इसको मिक्स करके इसको अच्छे से 2 मिनट तक आपने फ्राई करके इसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना इस तरीके से। चलिए मिलते हैं इसको इसके पानी को ड्राई करने के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज है उसका पानी ड्राई हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक। और अदरक को भी हमने 2 मिनट तक फ्राई करके इसके कच्चेपन को ख़त्म कर लेना ताकि जो अदरक की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, आपने कभी भी ठंडे पैन में ऑयल ठंडे ऑयल में प्याज को ऐड नहीं करना।
नहीं तो वो अच्छे से गलेंगे नहीं और कच्चे रह जाएंगे और फिर स्मेल भी खत्म नहीं होगी। ये हमारी एक भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा जो खाना है वो सारा खराब हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर नोट करना है और इन बातों का ख्याल रखना है। तो जब हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे मेन चीज़ है जो इसकी, वो है मसाले। 1 टेबल स्पून नमक, सॉरी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। तो यहाँ पर हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और प्याज सब अच्छे से भून लेंगे तरीके से। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने जो कोफ्ते बनाए में भी नमक ऐड किए हैं 1 टीस्पून। इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 kg कद्दू में 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 1 टीस्पून कोफ्ते में और 1 टीस्पून ही ग्रेवी में। और इसमें ऐड कर दें अपने रेड से मज़ेदार से टमाटर, जिनको मैंने ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके और इसको भी मिक्स कर लेंगे और ऑयल आने तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो मसाला अच्छे से भून गया और इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ी सी आपने इसके ऊपर तकरीबन 1 पिंच कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। इससे जो है काफ़ी अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मसाले हमारे जो अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और इसको उबाल आने तक पका लेना है आपसे। तो यहाँ पर पानी पर उबाल आना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पर आपने इसमें डाल देनी है 2 से 3 हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में इस तरीके से काटी है। इसको मिक्स कर लेना एक दफ़ा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो। इस तरीके से आपने ऐड करते जाना। तो ये देखिए, देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं और सोचिए खाने में कितने मज़ेदार होंगे। अब डालकर आपने इनको एक 10 चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना और अब आपने इनको लो फ्लेम पर, चूल्हा बिल्कुल आपने लो कर देना। लो फ्लेम पर ना आपने इनको 3 से 5 मिनट के लिए पका लेना ताकि जो कोफ्ते हैं उनमें मसाले का टेस्ट चला जाए और जो मसाला है उसमें कोफ्तों का टेस्ट चला जाए। तो यहाँ पर चूल्हा हम लो कर देंगे। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर कोफ्तों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इस तरीके से और चूल्हे को मैं यहाँ पर कर दूंगी बंद। तो देखिए जो हमारे मज़ेदार से कद्दू के कोफ्ते हैं वो तैयार हो गए हैं। तो देखिए सारा ऑयल है जो ऊपर आ गया। ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी जल्दी से जाइए और इनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।